शंकर ने मन से त्याग कर दिया है। और मन से त्याग करने के बाद 87,000 वर्षों के बाद महाराज इस भेद को सती को बताया। बोली बांके बिहारी लाल की है? कि आज मेरे आराध्य देव ने इन्हें माता की उपाधि दे दी है, अब मैं इसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ये गलती कहां से हुई? सत्संग में अभिमान में लेकर के गई, कुंभ ऋषि के पास अभिमान लेकर के गई, सच्चे मन से नहीं लेकर के गई है। पहली गलती, कथा में जब भी आना है तो अभिमान को लेकर के नहीं आना है, गेट के बाद छोड़ करके आना है। दूसरी बात महाराज, वेद व्यास के ऊपर जैसा भी प्रसाद मिले उसे स्वीकार करना है। पार्वती ने गलती की, सती ने गलती की वहां पर। तीसरी बात, अपने पति देव का कहना मानना, वहां पर भी गलती की, कहना नहीं माना कि मेरे आराध्य देव हैं, प्रणाम करो, नहीं माना। बोले बांके बिहारी लाल की, झूठी कह दिया। और शास्त्र कहता है कि महाराज जो माता बहनें होती हैं इनमें कितने चरित्र होते हैं, बोलो है? कोई एक आध चरित्र बता दो है? जी माता जी को पूरा नॉलेज है। ताली बजाइए इनके लिए जरा जोर से, बजाओ तो बजाओ। बोले बांके बिहारी लाल की, ठीक कहा इन्होंने। माता और बहनों के पास मैं नहीं कहता हूं, प्रमाण दूंगा आप कब कि पुरुषस्य भागा है, देवी चरित्रम पुरुषस्य भागा, देवो न जनाति कुतो मनुष्य। कि जो नारियों में चरित्र होता है और पुरुष का भाग्य होता है, देवो न जनाति, देवता नहीं जानते मनुष्य की तो बात ही क्या है। चूल्हे के ऊपर हमारा दूध रखा हो और उसके ऊपर मोटी मोटी मलाई चढ़ी हुई परत, और वो फीका राम की पत्नी है उस मलाई को गिलास में डाले और पी जाए, इतने में उसका पति वो फीका राम आ जाए और चूल्हे के ऊपर नजर डाले, जब मलाई नजर ना आए और पूछे कि मलाई कहाँ गई, तो एकदम जवाब दे देती है कि कम वक्त बिल्ली आ गई और पी गई। बोली बांके बिहारी लाल की, अपने बारे में नहीं कहती। बोली बांके बिहारी लाल की, ये चरित्र स्त्रियों में, माताओं में, बहनों में होते हैं। शास्त्र से दिया मैंने आपको प्रमाण, मनमुखी कथा नहीं कह रहा हूं। महाराज कबीरदास की घरवाली का नाम था लोई। क्या नाम था? एक बार उसने कहा पति देव से कि स्वामी आपके आश्रम में अनेक संत आते हैं, हर दिन चर्चा होती है, सत्संग होता है, कुछ भक्ति मुझे भी दे दीजिए। तो कबीरदास ने कहा कि लोई पहले आपको एक छोटा सा चरित्र मुझे बताना होगा अपना, जब तू बता देगी ना तब मैं आपको भगवान के चरणों की भक्ति बताऊंगा। लो जी अब देरी क्या। अब दूसरा दिन हुआ, कबीरदास महाराज नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जमुना में गए, गंगा में गए। तो इतने में क्या हुआ कि वहां पर घर में दो साधु संत आए। और महाराज घर में कौन थी उस समय? लोई, कबीर की घरवाली। महाराज पूछा कि कबीर कहाँ है? तो लोई ने कहा कि देखिए आजकल उनके दिमाग में ज्यादा फर्क पड़ गया है, पागल हो गए हैं वो। फिर ये जो सामने लस्सी निकालने का डंडा है ना, देसी भाषा में मदानी है, ये आजकल ये जो पकड़े रहेंगे दे पटाखा है। बोली बांके बिहारी लाल की, वो महाराज डरे, बोलिया है मार थोड़ी खानी है, नठे तिथे दौड़े भागे। तो सजनों अब कबीर भी इतने में आ गए और पूछा कि देवी घर में कोई आया था आज? कहा कि दो संत आए थे और मदारी मांग रहे थे, डंडा सामने पड़ा है। बोले बांके बिहारी लाल की, कबीर ने कहा फिर तूने नहीं दिया? महाराज मैंने नहीं दिया। कबीर ने कहा 2 रुपए का ये डंडा मदारी है और तूने क्यों नहीं दिया? मेरे पहली बार घर से 2 संत नाराज होकर के चले गए, उनका अपमान हो गया है। और महाराज कबीर ने वो डंडा उठाया, मदानी उठाई, पीछे पीछे दौड़ने शुरू कर दिया। अब जैसे ही संतों ने पीछे तरफ देखा और डरे महाराज, वो सच्चे जो आई है बोलिया डंडे ले नहीं आई गया था, वो दौड़ लगी, दौड़ने लगे महाराज। कहने कबीरदास से शॉर्टकट रास्ता पकड़िया, क्या जाए से आगे के हिले। बोली बांके बिहारी लाल की, उतने घेरे अगे खड़ी के ऊन कुता जाना। ओ महाराज डरे। कबीरदास ने कहा ब्राह्मण देवता, हे भगवान ऐसा मत करो,
आपकी इच्छा अगर इस मधानी की थी, डंडे की थी, तो मैं लेके आ गया है, इसे कबूल करो आप। तो महाराज उन संतों ने कहा महाराज ये बात नहीं है, हम आपके घर में गए थे तो आपकी घरवाली ने कहा कि डंडे ने पटाखे लगा दे आजकल है, तसे डर मारे मारे दौड़ी ने थी बागे पूजे है। तो महाराज जैसे ही कबीर घर में आए अपनी पत्नी से पूछा तूने ऐसा क्यों किया? तो पत्नी ने कहा कि मेरी गलती थोड़ी है, कल आपने ही तो कहा था कि एक चरित्र दिखाओ अपना। तो स्वामी ये तो छोटा सा चरित्रु है, चरित्र दिखाऊंगी तो आप ही भाग जाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज सती ने भी झूठ बोल दिया कि महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज भगवान ने अब सती का मन से त्याग कर दिया, भगवान दूसरे रास्ते से किष्किंधा पर्वत की ओर चल पड़े और दूसरे रास्ते से भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर पहुंच गए। अब जैसे किष्किंधा पर्वत के जंगलों में बीच में घूम रहे थे राम और लक्ष्मण, तो सुग्रीव की महाराज पर्वत से दृष्टि पड़ गई। मन में सोचा कि हो सकता है मेरे बड़े भाई बाली ने गुप्तचर भेजे हों। हनुमान जी के चरणों में महाराज निवेदन किया कि जाइए पता लगाइए ये कौन है और यह इस जंगल में ये क्या करने के लिए आए हैं। तो महाराज हनुमान जी वहां से ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण के आगे पहुंच जाते हैं, चरणों में वंदन करते हैं और पूछते हैं किस तरह, कौन नाम क्या ग्राम देवता, कौन नाम क्या ग्राम देवता। गाइए। कौन नाम क्या ग्राम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। देखने में तो लगे तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे हैं, देखने में तो लगे तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। क्या पूछत हो महाराज जी, क्या पूछत हो महाराज जी। परारब्ध के मारे हैं, परारब्ध के मारे हैं। पिता की आज्ञा से हम तीनों इस जंगल में पधारे हैं, पिता की आज्ञा से हम तीनों इस जंगल में पधारे हैं। जब तीन शब्द सुना हनुमान ने कहा रुको 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 महाराज, आपने कहा कि हम तीन पधारे हैं तो तीसरा कौन है? मुझे तो दो ही दिखाई दे रहे हैं आप। तब राम ने महाराज परिचय करवाया कि जब हम घर से चले थे, अयोध्या से चले थे तो तीन थे, लेकिन पंचवटी से मेरी पत्नी कोई चुरा करके ले गया है, उसका हरण कर लिया है। अब हनुमान एकदम पहचान गए ये तो मेरे आराध्य देव बोलो श्री राम है। हनुमान भी असली रूप में आ गए और महाराज कहा कि चलो आप किष्किंधा पर्वत के ऊपर मेरे एक मित्र रहते हैं सुग्रीव, उनसे आपकी मैं भेंट करवाता हूँ, मित्रता करवाता हूँ, फिर मिल करके हम आपकी पत्नी सीता का पता लगाएंगे। भगवान ने कहा कि अगर हम पैदल चले तो महाराज हमें तो 5-6 महीने लग जाएंगे पहुंचने में। तो भगवान श्री हनुमान ने कहा कि भगवान क्षमा करना, लेकिन ये आपका सेवक किस काम आएगा। एकदम भगवान हनुमान ने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो आप भी 3 बार। और महाराज रूप बढ़ाया और कहा महाराज कंधे के ऊपर आइए आप, मैं किसके लिए बैठा हूँ, मेरी सेवा लीजिए आप। एकदम बिठाया और एक ही मिनट में किष्किंधा पर्वत के ऊपर हनुमान जी लेकर के